प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह के दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। प्रार्थना मसीह जीवन का एक अनमोल भाग है। एक मसीह होना यानी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होना है। हम कलीसियाओं में, घरों में प्रार्थना के बारे में बहुत बातें करते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। बाइबल में हम जितने भी परमेश्वर के लोगों के बारे में पढ़ते हैं, सब ने प्रार्थना की। यूसुफ ने जेल में से प्रार्थना की, अब्राहम ने सुबह उठकर प्रार्थना की, दानियल ने बंधुआई से प्रार्थना की और एस्तर ने मौत की कगार पर पहुंचकर प्रार्थना की। प्रभु यीशु ने तो स्वयं ही प्रार्थना की और पौलुस ने जेल से प्रार्थना की और उन सब लोगों ने प्रार्थना की अपने लिए और दूसरों के लिए। और अपने लिए प्रार्थना करने से ज़्यादा उन लोगों ने सबसे ज़्यादा दूसरों के लिए प्रार्थना की। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं बाइबल में जिन्होंने स्वार्थी प्रार्थना की, परमेश्वर के अनुसार प्रार्थना नहीं की, तब तक उन्हें परमेश्वर की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला। दोस्तों, हो सकता है कि आज आप भी किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपकी प्रार्थना का जवाब आपको नहीं मिल रहा है। आपको जांचने की ज़रूरत है कि आप किस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं। और आज हम बाइबल से सीखने जा रहे हैं कि किस प्रकार हमें स्वार्थी प्रार्थना नहीं करनी है, हमें परमेश्वर के अनुसार प्रार्थना करनी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। प्रेरित याकूब ने अपनी पत्री में लिखा, तुम मांगते हो और पाते नहीं, क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। स्वार्थी प्रार्थना आज बहुत सारे मसीहों के जीवन में रुकावट है, जो कभी परमेश्वर की आशीष उनको नहीं पाने देती। स्वार्थी प्रार्थनाएं ऐसी प्रार्थनाएं होती हैं जो परमेश्वर से बढ़कर अपनी जरूरतों को बढ़ावा देती हैं। पहला सामुएल में हम हन्ना के बारे में पढ़ते हैं, जिसकी परमेश्वर ने कोंख बंद कर दी थी। बाइबल में लिखा है, जब जब हन्ना का पति एल्काना मेल बलि चढ़ाता था, तब तब वह अपनी पत्नी पनीना और उसके बेटे बेटियों को दान दिया करता था, लेकिन हन्ना को 2 गुना ज्यादा देता था, क्योंकि वह उससे बेहद प्रेम रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। ध्यान दीजिए, तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। यहाँ एक ऐसी औरत है जिसका पति परमेश्वर को बलि चढ़ाता है, परमेश्वर को दंडवत करता है, दान देता है और परमेश्वर का भय भी मानता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने जानबूझकर उसकी पत्नी की कोख को बंद कर दिया। और उस समय इजराइल में जब किसी को बच्चा नहीं होता था तो उनको चिढ़ाया जाता था। बाइबल में भी लिखा है कि जो हन्ना की सौत थी पनीना, वो उसको चिढ़ाया करती थी। और उस माहौल और उस समाज के अनुसार यदि किसी को बच्चा नहीं है तो उन्हें श्रापित माना जाता था। तो हन्ना परमेश्वर से प्रार्थना करती थी और परमेश्वर को कहती थी कि परमेश्वर तू मुझे एक पुत्र दे ताकि मेरा कलंक हट जाए। और वचन कहता है कि यहोवा ने स्वयं उसकी कोख बंद कर रखी थी। दोस्तों, वो एक ऐसा समय था जहां हन्ना सिर्फ अपने लिए प्रार्थना कर रही थी। अपने लिए प्रार्थना करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जहां आपका स्वार्थ परमेश्वर से बढ़कर हो जाता है, वहां परमेश्वर कभी आपको जवाब नहीं देता। उस समय जब हम पढ़ते हैं बाइबल में, इजराइल की हालत बहुत ही खराब थी। जब हन्ना मांगती, रोती, वो अपने लिए करती थी, वो कभी भी अपने देश की तरफ नहीं देखती थी। वो चाहती थी कि सिर्फ मेरा कलंक मिट जाए, मेरी सौत जो मुझ पर हंस रही है उसकी हंसी बंद हो जाए, मुझे कुछ आदर सम्मान मिल जाए। लेकिन कभी उसने अपने देश की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा कि मेरा देश कितनी बुरी हालत में है। लिखा है, उन दिनों इजराइलियों का कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वह वही करता था। उस समय जब हन्ना प्रार्थना कर रही थी कि उसका कलंक मिट जाए, इजराइल की हालत ये थी कि इजराइल में ना तो कोई राजा था, लोग भटके हुए थे, बुराई में फंस गए थे, परमेश्वर को कोई जानता नहीं था और उसकी इच्छा के अनुसार कोई भी व्यक्ति नहीं था। अब हन्ना वहां थी, हन्ना प्रार्थना कर रही थी, लेकिन हन्ना के प्रार्थना करने का तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं था। दोस्तों, ध्यान रखिए कि जहां कहीं थोड़ी सी स्वार्थी प्रार्थना भी होती है, वहां परमेश्वर की एक बहुत बड़ी आशीष रुक जाती है। और वचन कहता है कि यहोवा ने जानबूझकर हन्ना की कोख को बंद कर रखा था। लेकिन समय बीता और फिर हन्ना की प्रार्थना भी बदली और फिर दोबारा उसने प्रार्थना की। हम पढ़ते हैं पहला सामुएल उसके 1 अध्याय 11 वचन में, उसने प्रार्थना की, हे यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, और अगर तू मुझे पुत्र दे तो मैं उसे जीवन भर के लिए तुझे समर्पित कर दूंगी। पहले हन्ना को उसकी सौत के द्वारा चिढ़ाया जाता था
और उसे इजराइलियों के अनुसार श्रापित माना जाता था। इसलिए उसकी प्रार्थना थी कि मेरा कलंक मिटा, मुझे एक पुत्र दे दे। मेरा, मैं, मुझे उसके शब्द थे। लेकिन अब जब वो प्रार्थना कर रही है तो उसकी प्रार्थना में बदलावट है और वो कहती है कि अगर तू मुझे एक बेटा देगा मैं उसे तेरे लिए दे दूंगी। पहले तो बेटा अपने लिए चाहती थी, लेकिन अब परमेश्वर के लिए चाहती थी। हन्ना एक बेटा चाहती थी, लेकिन यहोवा ने उसे एक शक्तिशाली भविष्यवक्ता, न्यायी, एक ऐसा दास जो राजाओं का अभिषेक करेगा, एक ऐसा बेटा परमेश्वर उसको देना चाहता था। और जब हन्ना ने परमेश्वर के अनुसार प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसे सामुएल दिया। और सामुएल सिर्फ हन्ना का बेटा ही नहीं था, वो पूरे इजराइल का मार्गदर्शक भी था। लिखा है, सामुएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निसफल ना होने दी। दोस्तों, आज आप कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा प्रभाव आपको क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, उस पर तुरंत पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें सिखाया, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। हन्ना की जरूरत थी एक बेटा, लेकिन परमेश्वर की जरूरत थी एक अगुआ। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब तक आप प्रार्थना ना करेंगे, आप स्वार्थी प्रार्थना करते रहेंगे। ऐसी स्वार्थी प्रार्थनाओं से आप बचें, क्योंकि जब आप उसके मन के अनुसार प्रार्थना करेंगे तो आप परमेश्वर की बहुत बड़ी महिमा को अपने जीवन से देखेंगे। तो दोस्तों, परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे और आपकी मदद करे कि आप सिर्फ अपने लिए ही नहीं, लेकिन आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।